महाराष्ट्र चुनाव के नामांकन की कल आखिरी तारीख है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में 34 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 101, शिवसेना यूबीटी 85 और एनसीपी शरद पवार 76 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर चुके हैं। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो कुल 262 सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल हैं, यानी 16 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो लगातार 5 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अब तक उसे कोई भी सीट नहीं दी गई है। अबू आजमी ने तो चेतावनी भी दे दी है कि अगर 5 सीटें भी नहीं मिली तो हम निर्दलीय 25 से 30 प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाएंगे। आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। यह तो रही अघाड़ी की बात। ऐसा नहीं है कि अघाड़ी में ही सीट शेयरिंग पर उलझन है, टेंशन महायुति में भी है, लेकिन वो बाहर नहीं आने दे रहे। महायुति में बीजेपी 146, शिवसेना शिंदे गुट 65 और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 49 सीटें, यानी कुल अगर टोटल किया जाए तो 260। लेकिन बाकी की 18 सीटों पर अभी भी पेच है, और यह पेच कैसे सुलझेगा, यही है अहम सवाल। और चुनावी माहौल में सीटों को लेकर चल रही रार के बीच आज की 2 तस्वीरें खास हैं। एक तरफ वीआईपी सीटों पर आज नामांकन हुआ। सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े नेताओं ने आज पर्चा दाखिल किया। तो दूसरी तरफ अभी भी सीट शेयरिंग पर उलझन को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, और अब जो बयानबाजियां हो रही हैं वो भी चर्चा का सबब है। महायुति में 18 सीटों पर पेच के बीच रामदास आठवले का भी दर्द छलका है। वो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी के साथ एनडीए और महायुति के साथ हैं, लेकिन हमें एक भी सीट नहीं दी गई है। सुनिए जरा। और रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, और रिपब्लिकन पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है। जो भी निर्णय हम लेते हैं तो हम बहुत बड़े दिल से निर्णय लेते हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, और दलितों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है, और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ है, इंडिया के साथ है। और खास बात यह है कि महायुति में तो फिर भी पेच आंतरिक है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में तो खुलकर नाराजगी सामने आ रही है। कैसे, जरा सुनिए। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी गाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे, और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आज़ाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा जाने हो। मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। ये समझना चाहिए कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कह दिया। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर कल एक इवेंट में कह दिया कि वोट जिहाद और फर्जी नैरेटिव महाराष्ट्र में काम नहीं आएगा। 20 नवंबर को महायुति चुनाव जीतने जा रही है। चुनावों में लगातार देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद फैक्टर की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो। और अब आज के सवाल जिस पर हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। ऐसे में आज के ये प्रश्न बहुत सीधे हैं। आखिरी नामांकन कल, सीट शेयरिंग पर पेच का हल कब होगा? कल नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है। दूसरा अहम सवाल, वोट जिहाद का नैरेटिव किसके पक्ष में दिखाएगा असर? आज इन्हीं सवालों पर हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं।
प्रणय अजमेरा, प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले प्रणय अजमेरा जी, अभी हम अबू आजमी को सुन रहे थे। शरद पवार के पास जाकर ही उन्होंने अपनी एक तरह से गुहार लगाई है और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी है, अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर 5 सीटें भी गठबंधन में हासिल नहीं हुई तो फिर 25-30 आजाद कैंडिडेट्स उतार दिए जाएंगे। इस चेतावनी को कैसे लिया जा रहा है महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से? देखिए, महाविकास आघाड़ी 3 बड़ी पार्टी और कुछ छोटी पार्टियों का एक मिश्रण है, एक गठबंधन है जिसमें हर कोई यह बात मान्य करता है, सार्वजनिक रूप से मान्य करता है कि इस गठबंधन में अगर कोई सर्वोच्च नेता है तो वो हमारे नेता श्री शरद चंद्र जी पवार साहब है। श्री शरद चंद्र जी पवार वह माला है जिन्होंने इन सभी मोतियों को एक साथ रखा है, एक पिरो के रखा है। इसलिए साजिश से ही बात है कि अगर कभी भी कोई मामला कोई पेच फंस जाता है तो वह अपनी गुहार लेके हमारे नेता श्री शरद चंद्र जी पवार साहब के पास जाते हैं। और पवार साहब का राजनीतिक एक्सपीरियंस ऐसा है कि वह इस किसी भी दुविधा में एक रास्ता निकालने का काम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और किसी भी प्रकार का नहीं, प्रणय जी, तो सवाल यही था ना सुलझा लिया जाता है कि मोती बिखर क्यों रहे हैं फिर? निश्चित रूप से मोती बिखर नहीं रहे। अबू आजमी तो बहुत बिखरे हुए नजर आए भाई। अबू आजमी साहब की जो नाराजगी है उसका भी संज्ञान महाविकास आघाड़ी में लिया जा रहा है। जल्दी ही उस पर भी कोई ना कोई निकाल जरूर आ जाएगा। सिर्फ अबू आजमी साहब की ही नाराजगी नहीं है, कई ऐसे विषय है जो प्रलंबित है और वह सिर्फ महाविकास आघाड़ी में नहीं है, वह महायुति में भी है। आपने खुद ने ही एक ग्राफिक चलाया जिसमें बताया कि काफी सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे महायुति अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई। रामदास आठवले साहब ने तो खुले तौर पे अपनी नाराजगी जता दी। 18 सीटें, आप अगर 18 सीटें महायुति का आप जिक्र कर रहे हैं, 18 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और एमवीए में 16 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सवाल तो यही है, सवाल तो यही है। आलोक शर्मा जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक जी आवाज मिल रही है आपको? महायुति में तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी का सिटिंग एमएलए होने के बावजूद वो फैसला नहीं कर पा रहे।